अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो है पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शियम को डिस्कस करेंगे। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन की, तो पैराथायरॉयड हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन को जो है बढ़ाते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, हमारे ईसीएफ में एक पावरफुल मैकेनिज्म देते हैं। डिफरेंट जो इसकी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ये जो हमारे कैल्शियम और फास्फेट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास सारी थी इंटेस्टिनल रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, रेनल एक्सक्रीशन यानी कि हमारे जो कैल्शियम है उसकी एक्सक्रीशन को जो है रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे ईसीएफ और बोन में जो आयंस की एक्सचेंज हो रही है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब क्या होता है जब पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में जनरेट होते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से, तो कैल्शियम सांस की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, बोन की जो है रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ईसीएफ है उसमें कैल्शियम की कंसनट्रेशन जो है एक्सेसिव अमाउंट में जो है प्रेजेंट होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम जो है हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। इसके बाद जो है अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की सिक्रीशन रिड्यूस हो जाए, हाइपर फंक्शन में चला जाए, तो उस कंडीशन को हम जो है हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। जिसके नतीजे में क्या होता है, टेटनी की कंडीशन काज हो सकती है, जिसमें हमारे जो मसल्स हैं वो ब्रिस्की मूवमेंट्स देते हैं, जर्की मूवमेंट्स देते हैं। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी की बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड की ईस्ट साइड पे जो है प्रेजेंट होते हैं। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं जो कि 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 3 मिलीमीटर वाइड और 2 मिलीमीटर थिक होते हैं। इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। जो दो सेल्स हमारे पास जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं चीफ सेल और ऑक्सीपिटल सेल। ऑक्सीपिटल सेल्स जो है यंग ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, ये यंग ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं। यंग ह्यूमंस में सिर्फ चीफ सेल्स जो है हमारे पास सिक्रीशन कर रहे होते हैं पीटीएच की। और चीफ सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि पूरी यानी कि आपकी जो आखिरी लाइन ऑफ लाइफ है उस वक्त तक जो है ये अपना वर्क जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री और सिंथेसिस की बात की जाए तो जितने भी तमाम हार्मोन्स हैं, इवन के पैराथायरॉयड हार्मोन्स भी, तो वो प्री प्रो हार्मोन से जो है सिंथेसाइज होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जाके ब्रेक होते हैं, क्लीव होते हैं और प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जब ये प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास 84 अमीनो एसिड कंटेनिंग हार्मोन जो है जनरेट होते हैं, जो कि गोल्गी ऑपरेटर्स में जाके सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में पैक होते हैं और हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो है रिसाइड करते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस आता है, पीटीएच की रिलीजिंग की जो है ज़रूरत होती है, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है हमारे टारगेटेड एरिया पे जाते हैं और वहाँ जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अब बात करें कि हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी कैल्शियम और फास्फेट कंसनट्रेशन में जो कि हमारे ईसीएफ में प्रेजेंट है, क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे ही पीटीएच की जो है सडनली जो है इन्फ्यूजिंग हुई है, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ी है, तो क्या होता है हमारी कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन है वो राइज करना स्टार्ट कर देती है और विद इन 4 हार्स जो है अपनी पीक पे पहुंच जाती है। इसके बरअक्स फास्फेट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और मोर रैपिडली होती है कैल्शियम राइजिंग से। तो इसको 1 to 2 हाल लगता है अपनी पीक डिप्लीशन की तरफ पहुंचने में। तो जिस तरह आप ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ रही है और फास्फेट की कंसनट्रेशन कम हो रही है। अब पीटीएच का रोल हमारे बॉडी में यही है कि कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बोन की रीअब्जॉर्प्शन करता है और कैल्शियम और फास्फेट को हासिल करता है। इसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन है किडनी के थ्रू उसको प्रिवेंट करता है और रेनल फास्फेट की एक्सक्रीशन को जो है बढ़ा देता है। अब जो हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन हो रही है बोन से, तो पीटीएच उस पर किस तरह एक्ट कर रहा है, तो दो फेजेस के अकॉर्डिंग जो है एक्ट कर रहा है। फर्स्ट फेज जो है रैपिड होता है, विद इन मिनट्स और हार्स जो है स्टार्ट होता है और हमारे पास जो पहले ही एग्जिस्टिंग ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन करवाता है। फिर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हमारी ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट में प्रेजेंट होती है, तो पीटीएच उनके साथ बाइंड करता है और कैल्शियम पम्प्स को एक्टिवेट करता है। तो कैल्शियम पम्प क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फेट की डिप्लीशन स्टार्ट कर देते हैं और ये कैल्शियम और फास्फेट जो है फिर हमारी कैपिलरीज जो है ब्लड की तरफ ले जाती हैं और इस तरह जो है हमारे ये ईसीएफ में आ जाता है।
सेकंड फेज में जो है क्या होता है, हमारे पास एक्शन स्लो होता है, डेज टू वीक्स जो है इसको एक्टिवेशन में टाइम लगता है। ओस्टियोक्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, हमारे जो एक्टिव ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं उसके एंटी सिग्नल्स देते हैं हमारे ओस्टियोक्लास्ट को, और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है जब एक्टिवेट होते हैं तो बोन की एब्जॉर्प्शन जो है खुद ब खुद जो है स्टार्ट हो जाती है। अब कैल्शियम की एक्सक्रीशन को जो है ये डिक्रीज कर रहा है, फास्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है किडनी से के थ्रू। तो उसकी वजह क्या है कि अगर कैंटोनियल जो है हमारे पास लॉस होता रहे कैल्शियम का यूरिन के थ्रू, तो इसकी डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है हमारे ईसीएफ से, हमारी बोन से। तो इस वजह से हमारी बोन वीक हो सकती है, हमारे जो अदर रोल्स हैं कैल्शियम के हमारे कंट्रैक्शन में मसल्स की, इसके अलावा कंडक्शन में, क्लॉटिंग में, तो वो भी जो है डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को किस तरह जो है प्रमोट कर रहा है पीटीएच। जो पीटीएच हार्मोन है हमारे पास, वो क्या करता है, हमारे पास जो है फॉर्मेशन स्टार्ट करता है हमारे 1,2,5-डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल की, जिसको हम विटामिन D3 भी कहते हैं। किडनी पे एक्ट करता है और किडनी जो है फिर हमारे पास विटामिन D3 जो है उसको जनरेट करती है, और विटामिन डी जानते ही हैं आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जो है प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम पीटीएच की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये सीएमपी को जो है कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारे ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स या अदर टारगेट सेल्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमारी ये ऑस्टियोक्लास्टिक सिक्रीशंस को जो है प्रमोट कर रहा है, एंजाइम्स की और एसिड्स की सिक्रीशन करवा रहा है, जो कि बोन एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 1,2,5-डी हाइड्रोक्सीकोलिक की फॉर्मेशन करवा रहा है हमारे किडनी के थ्रू। अब जो हमारे पास पैराथ्राइड सिक्रीशन है वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन के थ्रू किस तरह कंट्रोल हो रही है। अगर हमारे ईसीएफ में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है अपनी सिक्रीशन रेट को जो है बढ़ा देते हैं, विद इन मिनट जो है अपनी सिक्रीशन करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और फिर जो है अपने टारगेट एरिया में जाके यानी कि बोन्स पे एक्ट करके बोन की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं और कैल्शियम को जो है हासिल करते हैं ताकि ईसीएफ को प्रोवाइड किया जा सके। अगर फर्ज करें कि मुसलसल जो है कैल्शियम की जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जा रही है तो ग्लैंड जो है हाइपरट्रॉफी की तरफ जाता है, क्योंकि 5 to 4 फोल्ड या इवन के इससे भी मोर जो है इसको अपनी वर्किंग को बढ़ाना पड़ जाता है। अगर ये तो बात थी कम की, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर अगर मिसाल के तौर पे आपकी डाइट में कैल्शियम ज़्यादा है, आप विटामिन डी का इंटेक अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी बोन की रिजॉर्प्शन जो है अदर किसी भी मेथड की वजह से हो रही है तो उस वक्त में हमारे पास इसकी एक्टिविटी जो है डिक्लाइन हो जाएगी। अब क्या होता है कि अगर आपके प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है 10% जो है बढ़ गई है तो क्या होगा, इससे इमीडिएट रिएक्शन होंगे, 2-4 और मोर इंक्रीज जो है हमारे कैल्शियम की जो है सिक्रीशन होगी, जिससे क्या होगा पीटीएच के जो हमारी एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कैल्शियम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कि हमारे पीटीएच से जो है ऑपोजिटली वर्क करता है। तो इस तरह जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहती है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कैल्शियम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें और कमेंट भी करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा।